देखो, हम प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में साथ हैं। मेरी इकाई, छात्र इकाई, युवा इकाई इस लड़ाई का प्रत्यक्ष हिस्सा है और हम साथ में मिलकर छात्रों के साथ लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि छात्र के हाथ में ये आंदोलन रहे। जितने भी पद में बैठे हुए हैं या राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग जो पद में बैठाए गए हैं, उनके तुरंत से टर्न डाउन करें। देश के अंदर में युवाओं का जो मामला आया, खुद प्रधानमंत्री सामने आकर युवाओं से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया, नए कानून लेके आए हैं, इतना वहां पर दिखाई दिया। लेकिन इस राज्य के अंदर क्या हो रहा है? सरकार जांच के नाम पर 1 साल 1.5 साल निकाल दे और नेक्स्ट रूटीन जो हमारा वैकेंसी का आना है वो बंद हो जाए। इसलिए सबसे पहले जो लोग बैठे हैं उनको खाली करिए। छात्र आंदोलन से निकली आजसू पार्टी और आजसू के सुप्रीमो सुरेश महतो हमारे साथ है। दादा, एक तरफ आज झारखंड में एक बार फिर छात्रों का आंदोलन, पहली बार झारखंड अलग राज्य के बाद इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एकजुट होकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी, जेएसएससी सारी नियुक्तियों को लेकर है कि कोई भी नियुक्तियां जो है फेयर नहीं हो रही झारखंड में। इसको लेकर पहली बार झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस पूरे आंदोलन से आजसू की भूमिका क्या है? देखो, हम प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में साथ हैं। मेरी इकाई, छात्र इकाई, युवा इकाई इस लड़ाई का प्रत्यक्ष हिस्सा है और हम साथ में मिलकर छात्रों के साथ लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि छात्र के हाथ में ये आंदोलन रहे, क्योंकि विषय भटकाव ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। तो उस विषय के आधार पर हम यही कहेंगे कि राज्य सरकार छात्रों के साथ छल कर रही है, उनके भविष्य के साथ छल कर रही है। जो सरकार का एक्शन आया है वो एक्शन मात्र पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी तक सीमित है, जबकि सबसे पहले होना चाहिए, जवाबदेही लेना चाहिए सरकार को कि इसके लिए जवाबदेह कौन है। इसलिए मैंने कहा कि राज्य के अंदर में न केवल संसाधन का, बल्कि इन्होंने नौकरी और पद को भी एक केंद्र के रूप में विकसित किया है, जहां से बिक्री केंद्र के रूप में स्थापित करके वहां से इन चीजों को बेचा जा रहा है। ये सत्यापित होता है और ये जिस तरह से एजेंसी का चयन किया गया, ये एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उसको निकाल के देख लीजिए। सरकार ईमानदार है तो सबसे पहले ये तय करे कि जितने भी पद में बैठे हुए हैं या राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग जो पद में बैठाए गए हैं, उनके तुरंत से टर्न डाउन करे। दोनों जगह से, कर्मचारी चयन आयोग से भी और अपने जो जेसीसी से और आपका जेपीएससी से, दोनों में बैठे हुए जितने भी पद हैं सबको हटाया जाए, सबके खिलाफ जांच बैठाया जाए और स्वतंत्र जांच करे। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार सीबीआई जांच करे। और सरकार को अगर ये लगता है कि उससे भी नहीं हो सकता है तो आप अपील करिए, आप कोर्ट से अपील करिए, उच्च न्यायालय से अपील करिए कि वो एक टीम बना दे, एक जजों की एक टीम बना दे और वो टीम निष्पक्ष इन सारे चीजों का जांच करे। कांग्रेस जैसा आपने कहा, कांग्रेस की भी यही मांगे कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरा जांच हो। नहीं, जो लगे सरकार को आना है। और दूसरा, सरकार के मुखिया 10 दिन से कहाँ है? इन विषयों पर कोई बात और जवाबदेही क्यों नहीं लेते हैं? देश के अंदर में युवाओं का जो मामला आया, खुद प्रधानमंत्री सामने आकर युवाओं से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया, नए कानून लेके आए हैं, इतना वहां पर दिखाई दिया। लेकिन इस राज्य के अंदर क्या हो रहा है? क्योंकि बिक्री केंद्र के अंदर में सरकार शामिल है, इसलिए कोई बड़ा एक्शन लेना नहीं चाहती। सत्ता पक्ष तो इसे बीजेपी और आजसू का एक धरना प्रदर्शन बता रहे कि उससे आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर छात्रों को उतारा गया, क्योंकि डायरेक्ट विपक्ष जो है राज्य सरकार पर हमला नहीं। ये अपमान है छात्रों का, ये छात्रों का अपमान कर रहे हैं, उनके जेन्युइन मांग को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहां पर बैठे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं बैठे हुए हैं, वो उनका जहां बैठना चाहिए, जहां के वो हकदार हैं वहां जाना चाहते हैं। उस चयन प्रक्रिया पर वो दोष दे रहे हैं। उस चयन प्रक्रिया के दोषी लोगों को चिन्हित करिए और जहां वो वहां जमीन पे बैठ के वो आंदोलन के हकदार नहीं, वो बल्कि उस शेयर के हकदार हैं जिस शेयर के लिए उन्होंने एग्जाम लिखा है, वहां बैठाइए। सुरेश महतो जाएंगे छात्रों से मुलाकात करने? मैं हमेशा संपर्क में हूँ उनके साथ, उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ संपर्क में हैं। वो जब जहां चाहे, जिस रूप से सहयोग चाहेंगे, हम इस आंदोलन के साथ हैं। बारिश में भी, क्योंकि सबसे समस्या आंदोलन में अरे किस बारिश में वो कैसे अपने आंदोलन को जिंदा रखे, कोई कल देर रात बारिश हो। एक विषय है। अब छात्र लड़ने अगर उतरे हैं तो झारखंडी छात्र हैं, झारखंड का बेटा है, झारखंडी जो लड़ाई का जो इनका स्वतः जमीन से जो चीज इनको प्राप्त है, क्योंकि वीर भूमि रही है, चाहे वो अंग्रेज के खिलाफ हो, राज्य को बनाने के खिलाफ हो या फिर अपने नौकरी के लिए हो, ये मजबूत नौजवान है, ये अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और सफलता मिलेगी। जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर में तस्वीरें दिख रही थी कि लोग सहयोग, पूरे देश भर से लोग सहयोग कर रहे थे, झारखंड के भी आंदोलन में वही तस्वीर है कि राज्य के कई हिस्सों से उनके लिए भोजन भेजा। जब भोजन, ये नहीं है कि भोजन के लिए वो बैठे हुए हैं, ये जरूर लोग सुविधा कर दे, सुविधा पहुंचाए, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है कि मैंने भोजन किया। लक्ष्य यही है कि निष्पक्ष जांच हो,
जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे के रूटीन बाधित ना हो। ये भविष्य के लिए भी मैं बोल रहा हूं, सरकार जांच के नाम पर 1 साल 1.5 साल निकाल दे और नेक्स्ट रूटीन जो हमारा वैकेंसी का आना है वो बंद हो जाए। इसलिए सबसे पहले जो लोग बैठे हैं उनको खाली करिए, उनके जगह पर जो लोग को बैठाइए, आगे की रूटीन जारी करिए, तो क्योंकि आगे का एग्जाम प्रभावित ना हो। और जो लोग के खिलाफ आरोप लगा है वो आरोप बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, उनकी जांच पूरी होनी चाहिए और इसमें सरकार के कौन लोग दोषी हैं और सरकार को जवाबदेही लेना चाहिए। आज भी 20 से ज्यादा ठिकानों पर सीआईडी की रेड पर छापेमारी। मैं इस छापेमारी का फलाफल लंबे समय बाद भी नहीं आना है। सवाल है कि पद पे कौन, राजनीतिक सरोकार रखने वाले लोग अगर पद पे बैठे रहेंगे तो ऐसी घटनाएं तो लाजमी है। राजनीतिक सरोकार से रखने वाले लोग अगर पद पर बैठेंगे तो ऐसी तस्वीरें दिखेगी। और झारखंड के छात्र, झारखंड का यह आंदोलन है तो खाने के लिए, भोजन के व्यवस्थाओं के लिए नहीं बल्कि व्यवस्थाओं को ठीक करने की लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं और उन छात्रों के साथ आजसू पार्टी है।